भैया मैं अंधा हूं, मैं कैसे वृंदावन जाऊं। तो अब यहाँ पर एक विचार करने वाली बात ये है कि भगवान इतना अधिक प्रेम करते हैं बिल्व मंगल जी से कि भगवान नित्य नियम से उनसे मिलने आते हैं, उनको अ, भोजन कराने आते हैं। हमने कल की कथा में भी ये सुना था। और बिल्व मंगल जी महाराज वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान है साक्षात। फिर भी श्री ठाकुर जी उनसे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ वृंदावन चलो, क्योंकि भगवान एहसास कराना चाहते हैं अपने भक्त को अपनी कृपा का। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। क्योंकि हमें लगता है कि महाराज शायद भगवान को पता ही ना हो कि हम भी कोई उनका भजन करने वाले हैं या हम भी हैं यहाँ पर। तो महाराज श्री बिल्व मंगल जी ने कहा कि भैया मैं तो अंधा हूं, मैं किस प्रकार से चलूंगा। तो उस बालक ने कहा कि भैया बाबा आप निश्चिंत रहो, आप मेरी लाठी पकड़ लो, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलूंगा। यानी कि मैं इस लाठी को पकड़े आगे आगे चलूंगा, आप इस लाठी को पकड़ के पीछे पीछे चलना, तो मैं तो देख सकता हूँ। ऐसा ही सूरदास जी के साथ भी ठाकुर जी ने किया। आगे हम सूरदास जी का चरित्र भी सुनेंगे। सूरदास जी महाराज भी श्री ठाकुर जी की कृपा से इसी प्रकार चलते थे। भगवान उनकी लाठी पकड़कर और सूरदास जी को चलाते थे। इसीलिए श्री सूरदास जी का एक पद भी है जिसमें श्री सूरदास जी कहते हैं, आम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो, तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण में अब मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम हो आंधे की लकुटिया, हरि तुम हो आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना, प्रभु मैं नैनहीन तुम नैना। तो श्री सूरदास जी महाराज ने भी ये भाव तभी गाया। सूरदास जी ने कहा, थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहे जानो, जहां आप ले जाएंगे वहीं जाना है प्रभु। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। तो ऐसे ही वो जो बालक था, बालक भगवान, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये लाठी पकड़ लीजिए, आगे से इस लाठी को मैं पकड़ता हूँ, पीछे से आप पकड़ लीजिए, और जहां जहां मैं चलूं बस आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको वृंदावन तक ले जाऊंगा। और महाराज बात भी सत्य है, वृंदावन तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो रसिक जन कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, तभी वृंदावन मिलता है महाराज। वृंदावन तो सामान्य वस्तु तो है नहीं, इसलिए हरिवंशी परंपरा में तो कहा ही गया, कैसोई पापी क्यों ना हुए हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तीरीज के महल खवासी दे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। नारायण। तो लाख बार हरि हरि कहूँ, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दीत विपिन को वास। तो इन रसिकों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ही वृंदावन नाम मिलता है। और ठाकुर जी ही जिसकी लाठी को पकड़कर उसको ले जा रहे हूं, उसके विषय में तो क्या कहा जाए महाराज। बड़े आनंदित, बड़े मुदित, बड़े प्रसन्न हो गए श्री बिल्व मंगल जी महाराज। तो बिल्व मंगल का मुख खिल उठा, लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे।
धन्य है भगवान की दयालुता और धन्य है भगवान, भगवान की लाठी पकड़कर मार्ग दिखा रहे हैं अपने भक्त को। थोड़ी सी दूर जाकर उस बालक ने कहा, यानी कि भगवान ने कहा कि लो वृंदावन आ गया है, अब मैं जाता हूं। तो बिल्वमंगल जी ने बालक का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, अभी तक बिल्वमंगल जी ने उस बालक का स्पर्श नहीं किया था, अभी तो वाणी सुनी, रोज भोजन भी पाते थे भगवान के हाथ से, तो बड़े आनंदित बड़े प्रसन्न थे। जैसे ही उनके हाथ का स्पर्श हुआ, वो महाराज शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। अब सोचिए, जो अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण लेकिन हे पुतनी, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म जो भगवान है, जिनके लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, जिनके लिए यहां तक कहा गया वो भगवान आपके समक्ष खड़े हों, आपके लाठी को पकड़े हों और उनका स्पर्श हो जाए, तो महाराज क्या उस स्थिति का वर्णन कोई कर सकता है? तो श्री बिल्वमंगल जी महाराज ने जैसे ही हाथ पकड़ा भगवान का, तो एक बिजली सी दौड़ गई शरीर में, सात्विक प्रकाश, सारे द्वार प्रकाशित हो गए। बिल्वमंगल जी ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात श्याम सुंदर ही। अब भगवान ने अपनी लीला का प्रकाश किया है और बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। जी श्री सीताराम नारायण। तो बिल्वमंगल जी का शरीर महाराज रोमांचित हो गया, आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी, नेत्रों से महाराज अश्रुपात हो रहा था। सामने श्री ठाकुर जी खड़े हैं और इतने समय से जिनका इंतजार कर रहे थे श्री बिल्वमंगल जी, आज श्री ठाकुर जी समक्ष खड़े। क्या स्थिति उनकी होगी, इसका क्या वर्णन किया जाए महाराज, कौन वर्णन करे? ऐसा स्वरूप है जिसको कहा नहीं जा सकता। इसलिए श्री अग्र स्वामी जी ने कहा, सखी मोहे राम रूप भावे, श्री अग्र स्वामिनी मोहिनी मंत्र लिए, चितवत चितहि छुड़ावे, सखी मोहे राम रूप भावे। श्री अग्र स्वामिनी मोहिनी मंत्र लिए, यानी कि भगवान ने मेरा मन मोह लिया है, ऐसा श्री अग्र स्वामी जी अग्र सखी के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि साक्षात चंद्रकला जी ही हैं अग्र स्वामी जी। तो चितवत चितहि छुड़ावे, इतने सुंदर भगवान की चितवन है कि जब एक बार श्री ठाकुर जी को हम निहार लें, उसके बाद ठाकुर जी निहार लें, तो महाराज ऐसा मन में आता है कि बस अब तो चित्त छिन गया। इसलिए गोपियों ने कहा, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग को अवराधे, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक ही तो था, वो श्याम सुंदर ले गए, क्या कहा जाए। अद्भुत स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। और वृंदावन में पहुंच गए, अब तो यहाँ तो अनुभव होना ही था, क्योंकि श्री व्यास जी महाराज की हमने कल वाणी में सुना, श्री व्यास जी महाराज भी यही बता रहे हैं, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, तत सुखदेव कहिया, आरत व्यास पुकारत बन्नी, थोड़े लोग सुनैया। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, क्या कहा जाए श्री धाम वृंदावन के विषय में। वृंदावन साचो धन भैया, विश्व वृंदावन धाम की जय।
ना रहे। तो इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी महाराज को भी खूब सुंदर अनुभव हुआ, खूब आनंद हुआ, खूब प्रसन्न चित्त हो गए श्री बिल्व मंगल जी महाराज, क्योंकि अब भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है, वो भी वृंदावन धाम में हुआ है। तो श्री बिल्व मंगल जी ने कहा कि मतलब बिल्व मंगल जी ने जब हाथ पकड़ा, हाथ का स्पर्श हुआ तो सब अनुभव हुआ, बिल्व मंगल जी का शरीर रोमांचित हो गया। तो बिल्व मंगल जी ने कहा कि अब मैंने पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद तुम्हें पकड़ सका हूं। तुम महाराज बड़े दिनों बाद हाथ में आए हो, प्रभु अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपका तो स्वरूप ही ये है, तुम तो भाग जाते हो। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। श्री हरे राम बाबा का ये पद हमने सुना। तो बिल मंगल जी ने कहा, बड़े समय बाद हाथ लगे हो महाराज, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। हे प्रभु अब मुझसे दूर मत जाइए। भगवान ने कहा कि छोड़ते हो ही कहाँ, तुम तो भैया हमें कभी भी नहीं छोड़ते हो, तो आज तो छोड़ना पड़ेगा। बिल मंगल जी ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, भगवान कह रहे हैं छोड़ना पड़ेगा। बिल मंगल ने कहा कि नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं, अब तो हाथ लग गए हो, अब तो महाराज छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो भगवान ने जोर से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से जो है बलवान होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, अनंत कोटि संसार में भगवान की जो एकमात्र माया है, बड़े बड़े महर्षि योगी तपस्वी जन जिस माया के वश में होकर वो महाराज अपनी स्थिति से भटक जाते हैं, उन भगवान के बल को कौन आंक सकता है। यही तो विभीषण जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि रावण तुम जिसको सामान्य मनुष्य समझ रहे हो भैया, वो सामान्य मनुष्य नहीं है। जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झारी। हनुमान जी से पूछा रावण ने कि कौन हो तुम, किसके बल पे उछलते हो, किसका बल है तुम्हें, क्योंकि किसी ना किसी का बल होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी के बल पे उछलते, कह रहे अमुक नेताजी से हमारी पहचान है, या अमुक जो है व्यक्ति हमारे जानकार है। तो श्री हनुमान जी से पूछा रावण ने किसका बल है तुम्हें। हनुमान जी ने कहा कि जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झारी, जिनके बल से तुमने तीनों लोगों को जीता है, तासु दूत में जा कही हरि आने प्रिय नारी। तीनों लोगों को जिनके बल से तुमने जीत लिया हे रावण, मैं उनका दूत हूं, उनका सेवक हूं, जिनकी नारी को लेकर आए हो। यानी कि जिनके बल की एक छटा मात्र से, एक बूंद मात्र से तुम तीनों लोगों को जीत कर आए हो, सोचो मैं तो उनका दास हूं, और उनमें कितना बल होगा। तो समझा रहे थे खैर हनुमान जी महाराज। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो महाराज हुआ क्या कि भगवान ने खूब कहा कि छोड़ो हमारा हाथ, और बिल मंगल जी महाराज ने कहा कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान ने महाराज छिटक लिया अपना हाथ, और जब छिटक लिया तो उसके बल के सामने सारा बेचारे श्री बिल मंगल जी क्या करते, उनको तो दिखता भी नहीं आंखों से, परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना बड़ी टेढ़ी खीर है। हाथ तो छुड़ाकर भगवान चले गए, पर जो प्रेम की डोर है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी।
श्री गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम जी कह रहे हैं माता शबरी को, माता शबरी ने कहा कि प्रभु आपकी आपकी भक्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, वो बताइए। स्वयं भगवान बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। बड़ी सुंदर बात है। श्री शबरी जी ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि सबसे सरल मार्ग आपकी भक्ति का, आपको पाने का क्या है। भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं करना है। सबके ममता ताग बटोरी, ये जो सब में ममता की डोरियां बांधी हुई है ना, कि ये हमारी माता जी, ये पिताजी, ये पुत्र है, ये भाई है, ये बंधु है, ये सखा है, इस सारी डोर को समेट लो। ममता केवल मेरे चरणों में, समता सब संसार तो, ममता केवल राम। ऐसा एक गोस्वामी जी का दोहा है, क्षमा चाहूंगा पूरा याद नहीं आ रहा है, और उसमें श्री गोस्वामी जी ने कहा कि सारे संसार से समता रखो, सारे संसार के लिए एक जैसे रहो। ममता जो है ना, अंदर से जो प्रेम है, वो केवल भगवान से करो। कई बार ऐसा होता है महाराज, कहीं घर परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हमारा कोई बहुत विशेष प्रेम तो नहीं है, पर परिवार का व्यक्ति है तो मिलना भी पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है। बस उसी प्रकार से पता ना लगने पावे किसी को कि हम केवल और केवल उनसे समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं। अंदर से जो प्रेम है वो ठाकुर जी से हो, क्योंकि कहीं भक्त का भाव बड़ा सुंदर होता है महाराज। एक बार किसी भक्त से चर्चा चल रही थी, तो उनसे पूछा कि एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति उनके पास आए और उनको कहा, और ये अभी की घटना है, 3-4 दिन पहले की ही घटना है। तो वो ब्राह्मण देवता थे और भक्त भी थे भगवान के। तो महाराज वो दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि क्या हुआ पंडित जी, दिल पे कैसे हाथ रखा हुआ है। वो ऐसे बैठे कुछ काम कर रहे थे, अपने दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ था। तो वो दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि अरे दिल पे कैसे हाथ रखा हुआ है आपने, कहीं कुछ किसी से प्रेम हो गया है क्या आपको। तो वो भी सामान्य लगभग 22-23 वर्ष के ही बालक ही थे। तो उस व्यक्ति ने जब पूछा कि किसी से प्रेम हो गया है क्या, तो वो बोले कि हाँ प्रेम तो हुआ है ना राम जी से, राम जी का प्रेमी हूँ। बात बड़ी अच्छी लगी दास को कि महाराज धन्य है ये भक्त। ऐसा कि कोई भी कहीं प्रेम की चर्चा करे, रस की चर्चा करे, अपनत्व की चर्चा करे, तो हमारा स्मरण सबसे पहले भगवान की ओर जावे कि हाँ मैं तो भगवान का हूँ। यही वास्तव में ममता है। जैसे माँ की ममता सदा अपने बालक में रहती है, प्रेमी की ममता अपनी प्रेमिका में रहती है, ऐसे ही भक्त की ममता भगवान में रहती। बाहर चाहे वो कितना ही सुंदर स्वांग करे, पर अंदर से वो खुद को भगवान का ही समझता है, मानता है, और मानना ही चाहिए। समता सब संसार सो और ममता केवल राम। तो भगवान से हमारी ममता होवे। इसलिए भगवान ने कहा कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। ये शबरी मैया, सारे संसार से वो ममता को समेट के मेरे चरणों में ममता की डोरी बांध दो, बस तुम्हारा काम हो गया, और कुछ नहीं करना। बिल्व मंगल जी ने यही तो किया, और तो उनका कोई है नहीं, तो केवल ठाकुर जी के चरणों में प्रीति है, उस डोर से भगवान बंधे हुए। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बिल्व मंगल जी महाराज की जय। तो हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल जी ने कहा कि अरे जा रहे हो, पर याद रखना। क्या याद रखना है महाराज। तो श्री बिल्व मंगल जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय ते जब जाओगे सबल बधाओगे तो। तो श्री बिल्व मंगल जी का एक श्लोक है। बिल्व मंगल जी कहते हैं, हृदयाद यदि निर्यायसी पौरुषम गणयामि ते। श्री बिल्व मंगल जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोहे। अरे मुझे निर्बल समझ के, मुझे कमजोर समझ के, खुद को बहुत बड़ा जो है ताकतवर बलशाली भगवान मानते हो,
तो हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो, इसमें कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है कि मुझे निर्बल समझ रहे हो तुम। पर एक बात ध्यान रखना, हृदय थे जब जाऊंगी, जब मेरे हृदय से निकलोगी ना, तब मैं मानूंगा कि तुम भगवान हो, तब मैं मानूंगा तुम में बल है। हृदयाद यदि निर्यायसी पौरुषम गणयामि ते, तब मैं तुम्हारे पौरुष को गिनूंगा कि हाँ, इनमें बल तो है, मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ, इतनी हिम्मत है। अब ये बात कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी कह सकता है महाराज भगवान को, ये बात तो बिल्व मंगल जी ही कह सकते हैं कि हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। हम तो कहते हैं प्रभु हमारे हृदय में आकर बस जाइए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और उनके हृदय में इतना बस गए हैं कि वो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, भगवद गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान ने कहा जो जैसा मुझको भजता है मैं वैसा ही उसको भजता हूँ। तो भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया और बिल्व मंगल जी की आंखें खुल गई, नेत्र आ गए, और नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनु रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल ही नहीं सका। बड़ा अद्भुत श्री ठाकुर जी का स्वरूप है महाराज। सुंदर भगवान के चरण, भगवान अपनी टेढ़ी मुद्रा में खड़े हैं, 3 जगह से श्री ठाकुर जी टेढ़े हैं, तो सुंदर चरण है। एक चरण सामान्य रूप से रखा है, एक चरण थोड़ा टेढ़ा है। सुंदर पीतांबर वस्त्र भगवान ने धारण किए हुए, सुंदर जो है कमर में करधनी भगवान की, सुंदर स्वर्ण की करधनी है, और खूब सुंदर भगवान का उदर, भगवान का पेट बड़ा सुंदर है महाराज। भगवान के वक्षस्थल पर विशाल वक्षस्थल जिसपे श्रीवत्स का भृगु लता का चिन्ह है, और विशाल सुंदर भगवान के वक्षस्थल पर पुष्पित मालाएं हैं, सुंदर स्वर्ण की मालाएं हैं। सुंदर कौस्तुभ मणि श्री ठाकुर जी ने हृदय में गले में धारण किया हुआ है। सुंदर सोने के मणि माणिक्यों के हार श्री ठाकुर जी ने धारण किए, और ऐसी कांति श्री भगवान के स्वरूप से प्रकट हो रही, मानो अनंत अनंत सूर्य चमक रहे हों एक साथ। आजानुलंबित भगवान की भुजाएं हैं, जिन भुजाओं में सुंदर भगवान ने आभूषण धारण किए हुए हैं, और महाराज उन्हीं भुजाओं से सुंदर बंशी को पकड़े हुए श्री ठाकुर जी, उस बंशी को अपने होठों पर भगवान ने रखा है। गोल गोल भगवान की कपोल, सुंदर लाल लाल भगवान के अधर, जिन अधरों पर वो सुंदर मुरली इस प्रकार से महाराज श्री ठाकुर जी ने रखी है जैसे कमल के पुष्प पर कोई सुंदर भौरा बैठा हो, और उन होठों से मंद मंद मुस्काते हुए श्री ठाकुर जी मुरली को बजा रहे हैं। और सुंदर समुन्नत भगवान की नासिका, विशाल भगवान के सुंदर नेत्र, जिन नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, विशाल ललाट है जिस ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र की सुंदर रेखाएं हैं, घुंघराले केश हैं, और श्री ठाकुर जी ने सुंदर जो है दिव्य मुकुट को धारण किया हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता वो मुकुट, मंद मंद मुस्कान लिए श्री ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं, और खूब सुख मिल रहा है श्री बिल्व मंगल जी को, क्या कहा जाए। इसी स्वरूप को देखकर श्री बिल्व मंगल जी ने कहा, श्री राधिकायाय हृदयस्य चोरम, श्री राधिका के हृदय को चुराने वाला जो स्वरूप है, नवाम्बुद श्यामल कांतपुरम पदाश्रितानां च नमस्त चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकुल्ल चोरम, अनेक जन्मार्जितम पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा सुंदर स्वरूप है श्री ठाकुर जी का, और जैसा कि हमारी कथा का क्रम है, कहीं ना कहीं से श्री ठाकुर जी का ध्यान हर हफ्ते में एक बार बन ही जाता है महाराज। इतना सुंदर स्वरूप है। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा, मलुकदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, बड़ा प्यारा। मलुकदास जी कहते हैं,
दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते ही में कछु ऐसी बसी है। श्री मलुकदास जी ने कहा, जब से मैंने आपका नाम दीन दयाल सुना है ना, जो पतितों को पावन करते दयानिधि, जो पतितों को पावन करते दयानिधि, जो पतितों को पावन करते हैं। जब से मैंने आपका नाम दीन दयाल सुना, दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते ही में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। आपका कहा के, आपका होके, शरणागत होके अब दूसरी जगह कहाँ जाऊं प्रभु, आपके नाम की ही तो फेंट कसी है। अब तो आपका हो गया ना मैं, अब तो सारा संसार मुझे कह रहा है, कोई कुछ माने ना माने, महाराज कोई नियम नहीं बन रहा है, कोई भजन नहीं बन रहा है हमसे, लेकिन स्वरूप तो मिल गया। अब मुझ जैसे कोई व्यक्ति हो जो ना भजन करता है, ना कोई नियम पालन करता है, गुरु आज्ञा का भी कोई बहुत अच्छे से पालन नहीं कर पाता है, मुझ जैसा व्यक्ति जो किसी भी योग्य नहीं है, वो भी तिलक स्वरूप तो धारण करता है। जब भी महाराज कहीं कोई व्यक्ति मिलता है, और यहाँ तो बहुत से लोग पूछते हैं, अरे भैया आप वृंदावन से हो क्या, आप अयोध्या जी से हो क्या, इतना बड़ा तिलक लगाया है, अयोध्या से आए हो। तो सुनकर ही मन में बड़ा रोमांच हो जाता है कि चलो कम से कम भगवान के तो लग रहे हैं, बने हैं नहीं बने वो ठाकुर जी जाने, पर लग तो रहे हैं महाराज। तो तेरो कहा के जाऊं कहाँ मैं, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो एक भरोसो मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है। एहु मुरारी पुकारी कहूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। एहु मुरारी पुकारी कहूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जो मलुकदास जी कहते हैं कि हे मुरारी, मैं आपको ये बात बड़े भाव से कह रहा हूं, इसमें मेरी हंसी नहीं है। अगर मेरा कल्याण ना हुआ या अगर मेरा पतन हो गया तो इसमें तुम्हारी हंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो आपका हो गया हूं ना, मैं तो आपका कहला रहा हूं सबके सामने। तो हे प्रभु, अपने विरध की रक्षा करना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि चिंता मोहि लागी पारा, जस नहीं हो तुम्हारा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे बहु चोरा। तहाँ कठिन करहि बर जोरा, माने नहीं विनय निहोरा। मद मोह लोभ अहंकारा, तम बोध क्रोध रिपु मारा। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानि नाथा। मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा। हो कहूँ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करो संभारा। मैं के कहूँ विपति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। और कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस कर तब धामा। चिंता मोहि लागी अपारा, अप जस नहीं हो तुम्हारा। ये श्री विनय पत्रिका जी का पद संख्या 125 है। बड़ा सुंदर, बड़ा ही अद्भुत। इस पद में हृदय खोलकर अपना श्री गोस्वामी जी ने रख दिया है। इस पद को तो सबको ही पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका पद संख्या 125। नारायण। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मेरा हृदय तो
इसमें बहुत से चोर घुस आए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, कहाँ आए बसे बहु चोरा। बहुत से चोर आ गए, काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार आदि आदि। तो इन चोरों को आप भगाइए क्योंकि आपके घर को लूट रहे हैं। चिंता मोहि लागी अपारा, कि अपजस नहीं हो तुम्हारा। आपका अपयश हो जाएगा अगर ये इसी प्रकार से लूटते रहे तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने कहा कि अगर मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ तब बात बने। तो भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया, उनकी आंखें वापस आ गई। भगवान का ध्यान किया, भगवान के स्वरूप को देखा प्रत्यक्ष, तो चरणों में गिर पड़े और प्रेम अश्रुओं से प्रभु के पावन चरणों को धो दिया। और इसी भाव को प्रियादास जी ने अपने कवित्व में लिखा। चले लय गहाई कर छाया घन तरु तर, चाहत छुड़ायो हाथ छोड़ो, छोड़ी कैसे नीको है। जो जो बल करे त्यों त्यों तजत ना एऊ अरे, लियो ही छुटाए गहो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आई लियो, पियो चाहे रस सब जन लाग्यो फीको है। कई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, मुरली बजाई के सुखियो भाई जी को है। तो खूब प्रेम से जो है श्री बिल्व मंगल जी पर कृपा हुई है। अब हम जो श्री बिल्व मंगल जी के चरित्र का अंतिम भाग है उसको सुने और बिल्व मंगल जी के चरित्र को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बिल्व मंगल जी और चिंतामणि का सौभाग्य कैसा रहा। अब बिल्व मंगल जी ने बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन भी किया, भगवान के विषय में खूब सुंदर पद भी लिखे, गद्य भी लिखे, कि हमने सुना था बड़े विद्वान रहे हैं बिल्व मंगल जी। और भगवान की बड़ी भारी कृपा रही तो बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं भी बिल्व मंगल जी ने लिखी। इसलिए भक्त का चरित्र पूरा तो नहीं होता है, जैसे हमने सुना था भगवान अनंत हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भी अनंत हैं। तो बिल्व मंगल और चिंतामणि का कैसा सौभाग्य रहा कि भगवान ने उठकर उसे अपनी छाती से लगा लिया, चिंतामणि को। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, समस्त भक्त ने नाचना शुरू कर दिया, नाचने लगे महाराज। वो कितनी सुंदर बात है कि हम भक्त बने हो ना बने हो, पर ये कथाएं सुन के अगर आपके हृदय में रोमांच हो रहा है और मन में भाव जाग रहा है कि अरे और इन भक्तों के विषय में जाने सुने, तो विश्वास मानिए भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम सच्चा है या झूठा है वो ठाकुर जी जाने, पर भगवान हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम यहाँ ये भक्तमाल की कथा सुन पा रहे। नित्य जो भक्तमाल की कथा हो रही, ये बहुत बहुत बड़ी बात है महाराज की हम भक्तमाल में बैठे। उसमें हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, हम सोचे कि अरे हम कितने बड़े भक्त हैं हम बैठ गए, ऐसा नहीं। तो भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई जो हमें ये कथा सुनने मिल रही है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की जय। तो इन सब भक्तों के चरित्र सुनने के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन ना आवे तो महाराज ये तो फिर उचित नहीं है। तो कहते हैं कि भक्त और भगवान दोनों धन्य हो गए, भगवान भी धन्य हो गए कि हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। वैश्या चिंतामणि, गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गए। अब भगवान ने बिल्व मंगल जी को हृदय से लगाया तो इतने में ही चिंतामणि भी आ गई। वो जो गृहस्थ था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सुना था एक गृहस्थ की पत्नी पर बिल्व मंगल जी आसक्त हुए थे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी पत्नी को देख लो, अगर आपको सुख मिलता हो। तो वो भी आ गया, उसकी पत्नी भी आ गई। और भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। उन सबको भी भगवान का दर्शन हुआ, किससे? बिल्व मंगल जी की कृपा से। इसलिए किसी ना किसी अंश में किसी भक्त से जुड़े रहना चाहिए, भगवान के भक्तों से तो जुड़े ही रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सत्संग भी ग्राह्य नहीं है, ये भी बहुत एक विशेष बात है। मैं आप लोगों को थोड़ा सचेत कर दूं। हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, पूर्व में भी दास ने निवेदन किया कि गुरु कृपा से दास के जीवन में अगर कुछ भी प्रश्न होता है तो मैं केवल उनसे ही चर्चा करता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ, और किसी से ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती गुरु कृपा से कुछ पूछने की। तो
तो उन्होंने एक बार दास को बताया कि देखो लाला, सत्संग तो करना चाहिए, खूब सत्संग करें, पर संग भी बहुत विचार करके किया जाए, किसी में दोष नहीं देखना है हमें। ये सब उनके ही शब्द हैं जो मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा किसी में दोष नहीं देखना है, पर संग ऐसे व्यक्ति का किया जावे जो केवल भगवान की ही बात बतावे। अपनी बात जो बता रहा है या भगवान की बात बताते बताते अपने ऊपर ले आया, हमने ऐसा किया वैसा किया, ऐसे व्यक्ति की बात को ज्यादा उसका संग ना ही किया जावे तो श्रेष्ठ है। कि बहुत ज्यादा सत्संग जो करने लग जाते ना, अमुक भक्त से भी मिल गए, अमुक भक्त से भी मिल गए, ये भी हमें जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं, महाराज कहीं ना कहीं हानि हो जाती है। इसीलिए खूब हम भजन करें, नाम जप करें, सत्संग में सत्संग की बात करें और चुपचाप अपना भजन करते रहें। वही वास्तव में सत्संग का स्वरूप है। इधर उधर की व्यर्थ की बातें ना हमें किसी से करनी है और ना ही किसी को हमसे करने देनी। मुझे श्री प्रेमानंद बाबा के जो आश्रित जन है, उनमें ये बात दास ने बड़ी विशेष रूप से देखी। जब किशोरी जी ने वृंदावन बुलाया तो महाराज दीक्षा हो गई, गुरु कृपा से शरणागति मिल गई, खूब मन में रोमांच हुआ, लेकिन बुद्धि में तो कुछ है नहीं, ये पता नहीं संतों का आदर कैसे किया जाता है। तो एक वैष्णव चले आ रहे थे, लगभग सुबह का समय था, किली कुंज से आ रहे होंगे संभवतः। तो दास ने प्रणाम किया, ने कहा श्री हरिवंश, तो उन्होंने भी कहा श्री हरिवंश। बोले देखा नहीं उन्होंने, नीचे नजर किए हुए। मैंने कहा महाराज, महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे किली कुंज में। बोले आप जाकर देख लीजिए, यद्यपि समय अधिक हो गया है, पर देख लीजिए अगर हो जावे तो। इतना कहकर प्रणाम करके वे चले गए। ये मर्यादा है। तो खैर बुद्धि महाराज मेरी तो कलुषित है, बड़ी मलिन बुद्धि है, उस समय तो समझ नहीं आया। बाद में बोध हुआ कि अच्छा कितना सुंदर आपका नियम है। कुछ उन्होंने अधिक बात नहीं की और संभवतः ये भी हुआ होगा, कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि कहीं मैंने उन्हें परेशान तो नहीं कर दिया। तो इस प्रकार से संतों के सामने बड़ी मर्यादित रूप से हम रहे, ये एक विशेष बात है। सत्संग भी उसका ही करें जिसकी इस प्रकार से मर्यादाएं हो। अब कोई सोचे कि मुझ जैसे व्यक्ति का संग कर ले, इधर उधर की बातों में ही उलझ के रह जाएगा, फिर भजन कहाँ बनेगा। बहुत सावधानी से सत्संग किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बिल्व मंगल जी जैसे भक्त है, उनका संग अगर कोई करता है तो ना चाहते हुए भी भगवान मिल जाएंगे महाराज। तो श्री प्रियादास जी ने इसी घटना को अपने कवित्व में लिखा है। खुली गए नैन ज्यों कमल रवि उदय भय, देखी रूप राशि बाड़ी कोटि गुण प्यास है। मुरली मधुर सुर राखे मल भरी मनो, ढेरी आयु कानन में आनन में भास है। मान के प्रताप चिंतामणि मन माज भई, चिंतामणि जयति आ बोली रस रास है। कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदार दारे, बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। चिंतामणि सुनी बन मांझ रूप देखियो लाल, वह गई निहाल आई नेह ना तो जान के। उठी बहु मान कियो दियो दूध भात देनो, दे पठावे नित हरिहित हित जन मान के। लियो कैसे जाए तुम्हें भाई से दियो जो प्रभु, लोहे नाथ हाथ से जो देहि सन्मान के। बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन, रीझे श्याम घन दीनो दूसरो हुआन के। तो बड़ी भारी कृपा जो है इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी पर और चिंतामणि पर भी हुई है। चिंतामणि भी वहां आ गई दर्शन करने, और जैसे ही दर्शन किया, भगवान की वाणी सुनी, तो चिंतामणि के हृदय की ग्रंथि भी खुल गई। हृदय में जो गांठ पड़ी हुई है ना, हमारे हृदय में एक गांठ लगी हुई है संसार की, वो संसार की गांठ जब खुल जाती है, जैसे अब कुछ सामान लेकर आए, पॉलीथीन में सामान आता है, तो पॉलीथीन में जब तक वो गांठ नहीं खोलेंगे तब तक अंदर से सामान निकलेगा नहीं। तो हृदय की जब वो गांठ खुल जाती, जब वो ग्रंथि खुल जाती, तो फिर हमारा स्वरूप हमें पता लगता है, फिर हम भगवान के बिना रह नहीं पाते। तो बिल्व मंगल जी जीवन भर भक्ति का प्रचार करके
भक्तों की भगवान की महिमा को बढ़ाते रहे और अंत में जो है फिर गोलोक धाम पधारे। इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोली श्री बिल्व मंगल जी महाराज की जय। अब कुछ एक दो दोहे श्री दोहावली जी के हम लोग सुन लेवे और कल जो है श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे। श्री विष्णुपुरी जी महाराज। तो खैर हम दोहावली में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नारायण। तो श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि क्रोध की अपेक्षा प्रेम के द्वारा वश में करना ही जीत है। बोल न मेटो मारिए मोटी रोटी मारू, जीती सहस समहारी बो, जीती हारि निहारू। तो स्वामी जी कहते हैं किसी को मोटे बोल ना मारो, यानी कि किसी को ऐसी ऐसी वाणी मत बोलो जिससे उसके हृदय में कुछ छेद हो जाए। कोई तीखे वचन मत बोलो, क्योंकि वचन का प्रभाव अंत तक रहता है महाराज। तो ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे और आपहु शीतल होए। इसलिए संत जन कहते हैं कि मौन रहो। जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसकी वाणी में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ निकल जाता है, या तो झूठ निकलेगा उसकी वाणी से, या उसकी वाणी से कोई तीखा वचन निकलेगा। इसलिए मौन रहना चाहिए और सोच समझ के जो है गंभीरता से बोलना चाहिए। दिन रात बोलना भी ये साधक का लक्षण नहीं। भक्ति में 5 रुकावटें हैं, उसमें बहुबात, नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। उसमें अंतिम बात कही नारायण दास जी ने, बहुबात। बहुत ज्यादा बात नहीं करना भी भक्त का स्वभाव नहीं। इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली और दिन रात बोलते ही जा रहे हैं। कि भैया इतनी सुंदर जीवा मिली है, भगवान का नाम जपो। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए किसी को ऐसी बात मत बोलो जो जिससे उसके हृदय को चोट पहुंचे। ठीक है, किसी ने आपका दिल भी दुखाया, किसी ने आपको कष्ट भी दिया, तो भी उसको ऐसी बात हम ना बोले जिससे उसके हृदय को चोट पहुंचे। किसी के हृदय को चोट ना पहुंचे, ऐसा ही हमारा प्रयास होना चाहिए। किसी को कष्ट ना हो हमारी वाणी से, इस बात का हम ध्यान रखें। हमारी वाणी सबको प्रिय लगे, परंतु रोटी की मोटी मार मारो, यानी कि उसकी खूब पेट भरकर सेवा करो, सहायता करो और उसे वश में कर लो। अब देखिए, आपको एक सामान्य उदाहरण मैं दूं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो जिसका किसी से लड़ाई हुई और उसने खूब उसको खरी खोटी सुना दी और डांट दिया कि अरे तुम जो है गलत काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो उसको खूब डांट दिया। तो क्या वो दूसरा व्यक्ति उसके वश में होगा? तो दूसरी जगह कोई एक भक्त है, वैष्णव है, जो उसको खूब लाड दुलार करे कि भैया कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, भूल हो गई, कोई बात नहीं, तुम यहाँ आओ, हमारे संग में रहो, लो प्रसाद पाओ भगवान का। खूब सुंदर जो है, तुम्हें धन की व्यवस्था चाहिए तो तुम धन ले लो, तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंद में रहो, धीरे धीरे उसके मन को पवित्र करो। तो अब आप सोचिए कि क्या वो व्यक्ति पहले व्यक्ति के वश में होगा या दूसरे व्यक्ति के वश में होगा? जो व्यक्ति उसको लाड दुलार से प्रेम से समझा रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है जो उसको भोजन भी पवा रहा है, क्या वो उसके वश में होगा या पहले व्यक्ति के वश में होगा जो खूब उसको डांट रहा है, खरी खोटी सुना रहा है? हृदय से वो व्यक्ति यही समझेगा कि दूसरा जो व्यक्ति है वो मेरा हितैषी है, वो मेरा कल्याण चाहता है। धीरे धीरे उसके चित्त में ही ऐसी बात आने लग जाएगी कि शायद मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझसे अपराध बन रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो संतों का स्वरूप है। संत बहुत समझाते हैं महाराज, भैया कोई बात, गलती हो गई, फिर से उठो, फिर से चलो, फिर गलती हो गई, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से चलो। इसलिए संत हमारे अपने हैं। हम संतों की बात मान नहीं रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वे ही हमारे अपने। अरे गुरुजनों में, संतों में कितनी करुणा है, कितना उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम है कि वे हमें संभाल रहे हैं। नहीं तो महाराज कितने कितने अपराध हमसे दिन रात बन जाते हैं। इतने अपराध बनते हैं कि जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। मंदिर के बाहर से निकल गए, मंदिर का दर्शन नहीं किया, अपराध बन गए।
सुबह उठे भगवान का स्मरण नहीं किया, अपराध बन गया। और भूमि को प्रणाम नहीं किया, उठते ही प्रणाम किया जाता है ना। पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। जो ये श्लोक सुबह उठकर बोला जाता है, तो अगर ये नहीं बोला तो महाराज अपराध बन गया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र वसनी देवी, तो ये नहीं बोला, अपराध बन गया। माता पिता को प्रणाम नहीं किया, अपराध बन गया। कोई बड़े श्रेष्ठ जन आए, उनको प्रणाम नहीं किया, अपराध बन गया। हम महाराज जो है लघु शंका दीर्घ शंका के लिए गए और सूर्य की ओर मुख कर कर जो है मलमूत्र का त्याग कर दिया, तो अपराध बन गया। भगवान सूर्य नारायण को देखकर प्रणाम नहीं किया, तो अपराध बन गया। कितने कितने अपराध गिनाए जाए, और ये तो वो अपराध हैं जो हम नित्य कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। भगवान के मंदिर में किसी को प्रणाम कर लिया, अपराध बन गया। भगवान के मंदिर में किसी से इधर उधर की बात कर ली, अपराध बन गया। भगवान के मंदिर में पीठ करके खड़े हो गए, अपराध बन गया। भगवान के मंदिर में जो है दोनों पैरों के ऊपर हाथ रख के बैठ गए, अपराध बन गया। इतने अपराध हमसे हो रहे हैं। पर दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते ही में कछु ऐसी बसी है, रुकाई के जाऊं कहाँ अब, तेरे ही नाम की फेंट कैसी है। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा, प्रभु आप कितने कृपालु। हमें यही तो समझ नहीं आ रहा कि कितनी भारी कृपा है। अरे हमें हर अपराध के बाद भी गुरुजन प्रेम करते हैं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं, कितनी बड़ी कृपा है। नहीं तो हमारा निर्वाह कहाँ होगा, किसके चरणों में निर्वाह होगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे समझ आ गया कि मेरी गलती क्या है। हमें ये तो समझ ही तो नहीं आ रहा है कि हम कितने बड़े अपराधी है। प्रभु मेरो ही सब दोष। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे समझ आ गया कि प्रभु मेरी ही गलती है सब। तो इसलिए प्रेम से वश में किया जाए, प्रेम से व्यक्ति वश में हो जाता है। आज किसी को कह दिया जाए कि भैया तुम तो बहुत बड़े पापी हो, अब तो ठीक है, फिर गुरु जी ने जो तिलक दिया है, कंठी दी है, उतार के रख दो। भजन तो करते नहीं है। वो चाहे भजन करे ना करे, लेकिन वो गुरु जी की दी हुई कंठी नहीं उतार सकते। गुरु जी से संबंध। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। क्षमा प्रार्थी हूँ, शायद थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है। तो खैर, हम लोग ये सुन रहे थे कि प्रेम से ही किसी को वश में किया जा सकता है। प्रेम से जो वश में हो जाता है, वो फिर कभी हमें त्याग नहीं सकता है किसी भी अवस्था में। हमें कोई कहे कि महाराज भगवान का भजन तो तुम करते नहीं हो, गुरु जी की बात मानते नहीं हो, तो ठीक है, गुरु जी से संबंध तोड़ दो, भगवान से संबंध तोड़ दो, भजन करना छोड़ दो। चाहे कोई कितना ही पापी हो, दुष्ट हो, पर ये बात सुनकर उसके हृदय को बड़ी पीड़ा पहुंचेगी कि गुरु जी से दूर हो जाओ, भगवान से दूर हो जाओ। ये संभव नहीं है, और कुछ भले ही हो जाए। तो क्योंकि प्रेम से उन्होंने वश में कर लिया है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, खूब उसको रोटी की मार मारो। रोटी की मार मारना मतलब खूब भरपेट खिलाओ, उसकी सहायता करो, उसका मंगल करो। ऐसा ही भाव रखना चाहिए भक्त को।
कभी हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, सबके प्रति प्रेम हो। सब रूपों में ठाकुर जी बैठे। किसी ने हमारा अनिष्ट भी किया है तो भी कोई बात नहीं, हम तो उसका मंगल करें। हम तो कम से कम किसी के विषय में गलत ना सोचे। जैसा मैंने पूर्व में भी एक उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी का घर जलाने जाएंगे तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, माचिस खरीदनी पड़ेगी, उतना नुकसान तो आपका भी होगा। किसी का घर जलाना है तो मान लीजिए आपको 10 लीटर पेट्रोल आपने ले लिया, 100 रुपए लीटर के हिसाब से अगर हम जोड़े भी तो 1,000 का तो पेट्रोल ले गए। फिर वहां जाने का खर्चा, फिर जो है आग लगाई आपने, खुद को कष्ट दिया, रात को जागे। घर को आग तो रात को ही लगाएंगे, दिन दहाड़ी कहाँ लगाएंगे। रात को जागना पड़ा, जेब से 1,000 2,000 रुपए खर्च हुए। वहां पहुंचे, फिर मन में डर लग रहा है कि कहीं कोई पकड़ के पीट ना दे। तो नुकसान तो पहले आपका हो गया, उसका घर तो बाद में जला। इसलिए हम किसी के विषय में बुरा ना सोचें, हम सबका कल्याण चाहें, सबके लिए मंगल सोचें। कोई हमारा बुरा कर रहा है तो हमें ऐसा भाव करना चाहिए कि हमारे कोई प्रारब्ध थे जो इस रूप में कट रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रोटी की मार मारो। इस तरह अपनी हार को भी हजारों जीत के समान समझो। और ऐसा करने पे अगर आपकी हार हो जाए, यानी कि इतना आपने कर दिया और इतना करने के बाद जो है सामने वाला फिर भी आपको ही बदनाम कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो भी उसको जीत समझो। आप यही समझिए कि हमने तो अपने तरफ से भगवान की कृपा से अच्छा ही किया, सामने वाला जो कर रहा है सो करे महाराज। और उस तरह के वाक्य जो है बाणों के प्रहार से, गाली गलौज से जीत जाने पर भी हार समझो। किसी को खूब गालियां दे दी, खूब उसके मन को पीड़ा पहुंचा दी, उसको उसके मन को कष्ट दे दिया, वो रो रहा है बेचारा, कष्ट में है कि देखो मुझे कैसी कैसी बातें कही। अरे भैया ऐसा तो मत कहते, उसकी आंखों में अश्रु आ रहे हैं, इतनी पीड़ा उसके हृदय को है, वो बद्दुआएं दे रहा है। तो उसमें तो जीत भी गए तो भी हार है महाराज, उसमें तो जीत जाना भी हार के समान है। यद्यपि कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसी जीत भी किस बात की जीत अगर किसी के हृदय को कष्ट हो। मैं तो महाराज देख ही नहीं पाता हूँ कोई अगर रो रहा हो तो। बाकी तो खैर ठीक है, बड़ा कठोर हृदय है, आंखों से अश्रु तो कभी भी नहीं आए, भगवान के लिए तो कभी भी नहीं आए। पर अगर कोई रो रहा हो तो वो देखा नहीं जाता है, बड़ी पीड़ा होती है कि अरे यार ये बेचारा रो क्यों रहा है। तो ऐसी पीड़ा हमारे मन में होनी चाहिए। तो इसलिए हम सबका मंगल ही सोचे, सबका कल्याण ही करें। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि अगर आप किसी को कष्ट देंगे, सोचिए अगर आपने किसी को खूब गाली दे दी, खूब उसको डांट दिया, फटकार दिया, अब वो बेचारा आंखों में अश्रु भर के रो रहा है, अपने हृदय को कोस रहा है बारंबार, और इतना दुखी हो गया वो बेचारा कि बारंबार हमें ही कोस रहा है कि भगवान इनका मंगल कर दे, इनका अनिष्ट कर दे। आपका अनिष्ट मान लीजिए नहीं भी हुआ तो भी आपके हृदय को शांति नहीं मिलेगी, आपका हृदय जलेगा। और अगर आपने किसी को खूब भरपेट भोजन करा दिया, खूब जो है उसको सुंदर कपड़े दे दिए, उसकी कुछ मदद कर दी, या उससे अच्छी वाणी में ही बोला, कुछ नहीं किया, उससे केवल प्रेम से जो है प्रेम भरी वाणी में बोल दिया, चाहे गलती उसकी है या नहीं है जो भी है, आपको कम से कम रात को तो ये नींद अच्छी आएगी कि चलो अच्छा है, हमने तो कुछ बुरा नहीं बोला, हमने तो अच्छा किया। तो इसलिए अपने मन की शांति के लिए भी अगर ये किया जाए तो भी श्रेष्ठ है। जिस भी प्रकार से अच्छा आचरण करें वो करना चाहिए। जो परिपाही मानिए तो सो रूठी विचारी, तुलसी तहा न जीतिए, जहु जी तहु ही हार। अब ये सूत्र दे रहे हैं गोस्वामी जी, वैष्णवता के सूत्र, वैष्णव कैसे बनना है। तो ये सब बातें माननी है, ऐसा नहीं कि सुन ली ठीक है जी, कथा हुई थी 6 बजे, जुड़ गए, कथा सुन ली वापिस आ गए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ जुड़ने का मकसद हमारा यही है कि हम माने बातों को। इसलिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार से थोड़ा गुरु कृपा से मैं बचता ही हूँ कि कहीं कोई पोस्टर बना के छाप दिया या कहीं कुछ स्टोरी लगा दी कि अरे महाराज बहुत बड़ी कथा हो रही है आ जाओ। क्योंकि मान लीजिए यहाँ 10,000 लोग जुड़ गए और मानने वाले 10 भी ना हो, तो उससे अच्छा है कि 10 ही लोग जुड़े,
और वो माने बात को, क्योंकि कथा कहने वाले सब ठाकुर जी हैं, तो हम उनकी बात को समझे। भक्तमाल की कथा जो है बड़ी विशेष है। गोस्वामी जी की वाणी स्वयं में ही भक्तमाल है। गोस्वामी जी तो भक्तमाल के सुमेरु हैं। तो कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने की है। अगर हम विचार करें कि पहले हम भक्त का चरित्र सुनते हैं, फिर हम दोहावली जी में से उस भक्त के चरित्र में क्या सुना और उससे हम क्या ग्रहण कर सकते हैं वो सुनते हैं। तो ये पूरा एक तरह से स्कूल का जो सिस्टम है पढ़ाने का, जैसा सिस्टम भगवान ने बना के दे दिया कि पहले जो है ये सुनो, फिर इसमें से सीखो, फिर उसका पालन करो और फिर तुम भक्त बनो। तो इतनी अच्छी व्यवस्था को हम आदर ना दें तो ये तो हमारी भूल होगी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी तहां न जीतिए जहां जीता हूं ही हार, जिनको उनके पैरों में पड़कर मनाना कर्तव्य है, उनसे बहुत ही सोच विचार कर उठना चाहिए। माता पिता आचार्य गुरुजन आदि इनसे नहीं रूठना चाहिए। गुरु जी से रूठ गए तो वो रूठने में भी आपका ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप तो गुरु जी से रूठ गए। अब विचार कीजिए कि अगर गुरु जी आपसे रूठ गए तो, क्योंकि भगवान का अपराध बन जाए तो शंकर जी बचा लेंगे, शंकर जी का अपराध बन जाए तो भगवान बचा लेंगे, शंकर जी का ठाकुर जी दोनों का अपराध बन जाए तो गुरु जी बचा लेंगे। पर गुरु जी रूठ गए तो फिर महाराज बचाने वाला कोई नहीं। चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना इस झूठे जग दे अंदर, मेरा पे चलाई ना बाबा, पे चलाई ना। जे कट गई ता सदगुरु फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। ना सुंदर भाव है गुरुदेव। इस झूठे संसार में हमें मत ले जाइए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें तो आपका ही आसरा है एकमात्र। तेरे ही नाम की फेट कसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाँ। तो अगर मैं आपके हाथ से छूट गया, अगर ये डोर आपके हाथ से छूट गई, ये गुरुदेव संसार मुझे लूट लेगा। तो अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, शाम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। हम तो भगवान के हो गए। अब चाहे राणा जी रूठे मारो कहीं कर ली सी। मीराबाई ने कहा, मीराबाई को कहा कि अरे राणा जी बड़े रुष्ट होंगे, लेकिन अगर गिरधर ही रूठ गए तब तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान प्रसन्न रहे, बाकी संसार तो रूठ जाए रूठ जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, पर वरिये गिरधर लाल को जो जुड़ लो अमर हो जाए। मीराबाई ने कहा कि ऐसे वर का क्या वरण करूं जो जन्मे और फिर मर जाए। वरण करना है तो गिरधर लाल का करूंगी, जो मेरा सुहाग ही अमर हो जाए। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा कि राणा जी आप अपना गढ़ रखो, हमें आपके गढ़ से कोई मतलब नहीं। राणा जी थाको राखो गढ़ चित्तौड़, छोड़ वृंदावन चावला, हरि का लाड लड़ावला। हम तो आपके गढ़ को छोड़ के, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? निकाल दोगे महल से? निकाल दो महाराज। हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन जाएंगे और हरि का लाड लड़ावला। हम तो हरि को लाड लड़ाएंगे, ऐसा भाव हो। खैर, तो जहाँ रूठ कर हमारी हानि होती हो वहां रूठना नहीं चाहिए। माता पिता कुछ बोले
गुरुजन कुछ बोले, कोई श्रेष्ठ जन कुछ बोले तो वहां रूठना नहीं चाहिए। उनके पैरों में पड़कर माफी मांगकर उनको मनाना चाहिए। गलती हमारी हो तो उनके चरणों में गिरकर माफी मांगकर उनको हमें मनाना चाहिए, तब बात बने। और उनसे जो है बहुत ही सोच विचार कर रूठना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जीतने में भी हार है वहां नहीं जीतना चाहिए। भूल के भी जीत भी गए, माता पिता से जीत गए लड़ाई करके, अंत में तो नुकसान ही होगा। वो लड़ाई की एक कन्या थी, महाराज अपने माता पिता से उन्होंने लड़ाई की, और अभी की घटना है। माता पिता ने कहा कि देखो, जिस व्यक्ति से तुम्हें विवाह करना है वो व्यक्ति हमारे कुल का नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। उस लड़की ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं तो विवाह करूंगी, इसी से करूंगी, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे वो अच्छा इंसान है। विवाह कर लिया, भाग कर विवाह करके फिर माता पिता के पास आई। माता पिता ने फिर भी अपना लिया कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी है। 4 साल बाद उस व्यक्ति ने उनको छोड़ दिया, और अभी भी जो है प्रत्यक्ष रूप से वे वही है, अपने माता पिता के संग में ही है। तो अंत तो गत्वा क्या हुआ, माता पिता से रूठ कर उनकी बात को ना मानकर अपना ही नुकसान कराया। तो इसीलिए जहां पर रूठ कर भी हमारी हानि हो, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जहां पर रूठना भी हमारी हानि है वहां नहीं रूठना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय है, संत हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, और अगर कोई विवाहित स्त्री है तो उनके लिए उनके पति हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं इन लोगों से नहीं रूठना चाहिए। इनको तो अपनी गलती हो तो भी उनके चरणों में प्रणाम करके मना लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी जगह जीत भी गए तो अंत तो तुम्हारी ही हार है। माता पिता से जीत गए, गुरुजनों से जीत गए, अपने पति से जीत गए, तो अंत में आपका ही नुकसान होगा। आगे श्री गोस्वामी जी बताते हैं, जूझे ते बल बूझिबो, भली जीती ते हार, ढके ते ढकाइबो, भलो तो करिए विचार। कहते हैं यदि विचार किया जाए तो यही प्रतीत होता है कि लड़ने की अपेक्षा आपस में समझौता कर लेना चाहिए। हम लड़ाई करें खूब, उसका कोई निष्कर्ष नहीं होगा, युद्ध से हानि ही होती है। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध महाराज होने वाला था बीच में, लगभग 1 वर्ष पूर्व की बात है। खूब ऐसा महाराज बात फैली कि ठीक है मोदी जी खोल दो दरवाजे, हम भी जाएंगे लड़ने बॉर्डर पे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। लोग तो खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर जो व्यक्ति वहां बॉर्डर पे बैठे उनके हृदय में कितना डर था, ये तो वही जान सकता है जो वहां बैठा है। जो देश के सिपाही वहां खड़े हैं उनको कितनी चिंता थी, क्योंकि कई ऐसे सिपाही हैं जिनका अभी विवाह हुआ है, जिनके यहाँ भी संतान हुई है, और जो उनकी नव विवाहित पत्नियां हैं उनके हृदय में कितना कष्ट था। तो सब प्रकार से जो व्यक्ति उस स्थिति में है वो जानता है कि स्थिति क्या है। अब जो कहीं दूर 2000 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा है, वो तो जो बोल रहा है अपनी भावना से बोल रहा है, लेकिन युद्ध ना करके समझौता अगर हुआ तो उससे लाभ यही हुआ कि बहुत से लोगों की जान बच गई। इस प्रकार से ये एक सामान्य उदाहरण है। हर स्थिति में ऐसा ही समझना चाहिए कि लड़ाई करने की अपेक्षा आपस में समझौता कर लिया जावे, क्योंकि जीत से हार अच्छी है। ऐसी जीत का क्या करें जिससे संबंध ही टूट जाए, संबंध बचा रहे, उसमें हारना पड़े झुकना पड़े तो वो भी श्रेष्ठ है। किसी को ठगने की अपेक्षा ठगाना श्रेष्ठ है। जैसा अभी श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि अगर आप किसी को ऐसे वचन बोल रहे हैं जो उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाए तो उसमें आपकी हार है। उसको ऐसे वचन बोलने से अच्छा आप ऐसा कीजिए कि आप उसे खूब प्रेम से भोजन कराइए, खूब उसकी सहायता कीजिए, खूब उसका मंगलाशासन कीजिए, उसको खूब आशीर्वाद दीजिए, फिर उसको विदा कीजिए। तो उससे जो है आपकी जीत होगी, मन में तो जीत गए। तो वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी ने कही है। एक दोहा और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। जा रे
सोहार हूँ हसी, जीते पाप परिताप, आसुरारी निवारिये, समय संभारिये आप। कहते हैं कि जिस शत्रु से हारने में हंसी हो तथा जीतने में पाप और दुख हो, उससे मौका पड़ने पर स्वयं ही संभल कर झगड़ा मिटा लेना चाहिए। यानी कि जिस शत्रु से अगर हार गए तो हंसी होगी, और जीतने में जो है दुख होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है, शत्रु से यहाँ मतलब है कि कोई अपना प्रेमी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की लड़ाई हो गई अपने माता पिता से, तो माता पिता से अगर हार गए तो हंसी होगी, और अगर उनसे जीत गए तो दुख होगा। माता पिता से जीत के दुख ये होगा कि अरे हम अपने माता पिता को ऐसा बोल रहे थे। जो सज्जन होगा उसके हृदय में तो कष्ट होगा ही। और अगर जीत गए तो हंसी होगी कि चलो बालक है, बालक ने कुछ बोल दिया, माता पिता ने समझा दिया, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से मौका देकर पहले ही लड़ाई को मिटा लेना चाहिए। यानी कि जो अपना व्यक्ति है, जिससे हमारा संबंध गहरा है, उससे लड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात होती भी है तो प्रेम से उसका समझौता करना चाहिए। सुनने में ये बात बड़ी सामान्य लग रही होगी, लेकिन दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, इसका मतलब ये है कि बहुत विशेष बात है। हम सोचे महाराज हम बहुत बड़े भक्त बन गए, इंसान तो बने नहीं, तो भक्त कैसे बन जाएंगे। तो जो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, वो भी धीरे 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 जैसे खिचड़ी पकाई जाती है, और जब उसका श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जगन्नाथ जी चखते हैं, तो खूब आनंद भक्तों को मिलता है। लेकिन वो खिचड़ी पकने में भी तो समय लगता है। तो धीरे धीरे रहमना धीरे से सब होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। इसलिए हर एक सीढ़ी को चढ़कर हम आगे भक्ति मार्ग में अग्रसर हों, यही बात समझा रहे हैं गोस्वामी जी। हम लोग बहुत ज्यादा बलिष्ठ खुद को समझते हैं, पर पहले ही समझना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। भक्त तो भगवान अपने आप बनाते हैं, भक्त कोई बनता थोड़ी। अजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य साधु समाना। भक्त तो भगवान बनाते हैं, हमारा काम है इंसान बनना। तो ये अच्छे आचरण हमें जीवन में धारण करने चाहिए। इन शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देंगे। 2 मिनट प्रेम से भक्तिमाल जी की आरती करें, और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप लिख सकते हैं।